ढाका की एक दुफ है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी, लेकिन लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी की मिसाल बनकर। बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा पर हुए हमले ने देश की राजनीति को एक बार फिर उबाल पर ला दिया है। 77 वर्षीय नूरुल हुदा, जिनके हाथ में कभी देश की सबसे अहम लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी चुनाव की बागदौड़ थी, आज खुद भीड़ के बीच कानून के संरक्षण के लिए चिल्लाते नजर आए हैं। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जो दिखा वह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, वह लोकतंत्र की संस्थाओं, व्यवस्था और संवैधानिक पदों पर आम जनमानस का गुस्सा था और शायद एक खतरनाक चेतावनी भी। ढाका के उत्तरी इलाके में हुदा के घर पर भीड़ ने हमला किया, खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ा, उन्हें घसीटते हुए बाहर लाया गया और फिर शुरू हुआ अपमान, लात, घूंसे और चप्पलों की बरसात। यहां तक कि जब उन्हें पुलिस ले गई तब भी भीड़ के कुछ लोग उन्हें जूतों से मारते रहे। लेकिन सवाल यह है, ये गुस्सा किस पर था, एक व्यक्ति पर या फिर पूरे चुनावी तंत्र पर? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बार बार आरोप लगाया कि नूरुल हुदा ने अपने कार्यकाल 2017 से 2022 के दौरान सत्ता पक्ष के पक्ष में चुनावों में भारी धांधली की। 2018 के आम चुनाव हो या बाद की उपचुनाव प्रक्रियाएं, विपक्ष ने उन्हें सरकार का आदमी कहा, न कि स्वतंत्र संस्था का संरक्षक। लेकिन क्या इन आरोपों के आधार पर भीड़ कानून को अपने हाथ में ले सकती है? अगर यह वाकई लोकतंत्र है तो क्या यह भी लोकतंत्र का चेहरा है? एक समय था जब चुनाव आयोग को देश की सबसे भरोसेमंद संस्था माना जाता था। आज अगर वही संस्था शक के घेरे में है तो इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी प्रणाली जिम्मेदार है। लेकिन नूरुल हुदा को भी इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्यों उनकी नियुक्ति के दौरान तमाम चुनावी प्रक्रियाएं इतनी संदिग्ध रहीं। क्या उन्होंने निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन किया या सत्ता के इशारे पर काम किया? लेकिन सबसे अहम सवाल, अगर कोई दोषी है तो उसका फैसला अदालत करेगी या फिर ये भीड़? नूरुल हुदा फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन क्या ये पर्याप्त है या फिर यह घटना खुद एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है, जहां भीड़ ही जज बन गई है और सड़क ही अदालत बन गई है? सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस पूरी घटना पर सरकार की कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या यह चुप्पी इस हिंसा को परोक्ष समर्थन देती है? क्या सरकार जानबूझकर इस गुस्से को हवा दे रही है ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके? या फिर यह घटना आने वाले चुनावों की नई रणनीति का हिस्सा है? डर पैदा करो और विरोध खत्म करो। बांग्लादेश इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां एक और लोकतंत्र के नाम पर बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत तो यह है कि लोग खुद न्याय करने पर उतारू हो गए हैं। और यह संकेत बेहद खतरनाक है। क्या हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां संवैधानिक संस्थाएं जनता का विश्वास खो चुकी हैं? अगर चुनाव आयोग जैसा संवैधानिक निकाय जनता की नजरों में गिर जाए और उसके पूर्व प्रमुख को इस तरह सरेआम पीटा जाए तो हमें यह मानने में संकोच नहीं करना चाहिए कि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक आत्मा आज गंभीर संकट में है। यह सिर्फ नूरुल हुदा की पिटाई नहीं थी, यह बांग्लादेश के लोकतंत्र की छवि को चाकू मारे जाने जैसा था। अब वक्त है जवाबदेही का, न सिर्फ नूरुल हुदा की बल्कि पूरी प्रणाली की, वरना आने वाले समय में भीड़ की अदालत ही बांग्लादेश की नई व्यवस्था बन जाएगी।